दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि आप फ्लावर पॉट कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप एक देख रहे होंगे बोतल में हमने एक फ्लावर पॉट बनाया है जो कि बहुत अच्छा है और इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं, आप अपने रूम में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी इसको रख करके और उसकी दुगनी खूबसूरती आप अपने घर की और अपने कमरे की दुगनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। इसको आपको कैसे तैयार करना है पूरी डिटेल में आपको हम बता रहे हैं शुरू से अंत तक। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। एक बोतल ले लीजिए 2 लीटर का, ऊपर की आपको रेपर उतार देनी है। रेपर उतारने के बाद कुछ इसमें छेद करने हैं जो आप किसी भी सहायता से कर सकते हैं। अगर आपके पास आयरन है तो आयरन की सहायता से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। छिद्र आपको जिस प्रकार से दिखाई दे रहे होंगे, हमने दिखाया है, इस प्रकार से आप छिद्र बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको ग्राफ की सहायता से सीखना चाहें तो आपको हम ग्राफ की सहायता से बता रहे हैं। पहले आपको एक लाइन में डॉट्स बना देने हैं, यानी जो बोतल है बोतलों के चारों तरफ एक लाइन में डॉट्स बना देने। फिर इसकी ऊपर की जगह जो होती है उस पर भी आपको डॉट बना देने, यानी जिग जैग की तरह आपको डॉट बना देने हैं। ये डॉट आपको 3 बार लेने हैं और 3 इंच की जगह छोड़कर। फिर ऊपर आपको वी शेप में कुछ हिस्सा भाग काट लेना है जिस तरह से हमने काटा हुआ है। ये भी आप अगर किसी गर्म धातु से काटेंगे तो आसानी से इसको आप कट कर सकते हैं और फटने के और बोतल ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस प्रकार से आप पहले बोतल को तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा बोतल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें फ्लावर लगाएंगे। फ्लावर ये जो कि नौबजी ग्रास है, इसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कौन कौन से कलर की होती है, इसकी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। ये आपकी कुछ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि बोतल में लगने के बावजूद भी, यानी मिट्टी हम जो बोतल में डालें तो इसकी जो टहनी हमने उसमें डाली है वो आसानी से दब जाएं और कुछ हिस्सा उनका बाहर भी निकला रहे। कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं इस प्रकार से आप उसमें नौबजी ग्रास डाल सकते हैं। और इसका अग्रभाग ही आप लें क्योंकि अग्रभाग में ही फ्लावर आते हैं तो अच्छा हमारा पॉट लगेगा। फ्लावर घास बोतल में डालने के बाद हमें कंपोस्ट खाद ले लेनी है जो कि गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद है। फिर उसमें हमें थोड़ी मिट्टी भी मिला लेनी है। मिट्टी और गोबर की खाद मिलाने के बाद हमें बोतल के ऊपर वाला हिस्सा जिसमें कि हमने वी शेप में कट किया था वहाँ से हमें मिट्टी को डाल देना है। मिट्टी को कुछ इस प्रकार से डालना है जिस प्रकार से हम डाल रहे हैं। आप ट्यूटोरियल देखकर ही बिल्कुल सीख सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सीखते रहिए। अब बात आती है दूसरी रो लगाने के लिए। तो दूसरी रो अगर आप चाहें तो उसी प्रकार से लगा सकते हैं, लेकिन और सरलता के लिए हमने दूसरा साधन भी आपको बताया है कि अगर आप चाहें तो उसमें ऐसे ही नॉर्मल जो है मिट्टी और कंपोस्ट खाद उसमें भर दीजिए, यानी बहुत उसको टाइट मत करिए। टाइट ना होने पर उसमें आसानी से जो हमारी नौबजी ग्रास है वो आसानी से घुस जाएगी। तो इसकी जो छड़ है उसको हम ऐसे कुछ ले करके और उस जितने भी छिद्र हैं उनमें छिद्रों में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। या फिर आप इसकी पत्तियां जो होती हैं, डंठल की पत्तियों को भी आप निकालने के बाद उसे अच्छी तरह से उसके अंदर दबा सकते हैं। अंदर जितना हो सके उतना, जितना अंदर चला जाए उतना आपको उस घास को दबा देना है। यानी उसको अधिक जब दबा देंगे तो उसमें जड़ों का विकास भी अच्छे से हो जाएगा ताकि हमारा जो पौधा जो लगा हुआ है वो अच्छे से विकास कर सके। कुछ इस प्रकार से आपको सारे छिद्रों में कर लेना है, नंबर से जगह भर करके और मिट्टी भरने के बाद, और उसमें जितने भी छिद्र हैं उसमें आपको घास लगा देनी है।
तो इस तरह से हमारे पूरे पॉट में जो है घास लग चुकी है। और अगर आप चाहें तो इसकी एक बार कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग करने से क्या होता है, सारी हमारी जो फ्लावर है, घास है, वो सारी एक जो है सीरीज में चलती है, जिससे कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। यानी कटिंग करने पर एक साथ ही इसका विकास होता है और अच्छे से एक साथ बढ़वार करती है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद आप इसको पानी भी दे सकते हैं। पानी आप ऊपर के हिस्से से दे सकते हैं। अगर आपकी जो बोतल में पानी पूरी नीचे तक नहीं पहुंच रहा है तो आप इसको किसी बर्तन में भी इसको डुबाकर पानी दे सकते हैं। उसका भी आपको अभी तरीका हम आगे दिखाने वाले हैं कि कैसे आप इसको डुबोकर पानी दे सकते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारा जो प्लांट था वो तैयार हो गया है। अब इसका विकास होने की बारी हो चुकी है। तो आपको 7-8 दिन में कुछ विकास दिखाई देने लगेगा और ये धीरे धीरे नई पत्तियों का विकास करने लगेगा और नए किले इसमें निकलने लगेंगे। इसको आप 1 महीने में इसमें फ्लावर आपको मिलने लगेंगे। इसको अगर आप चाहें तो इस तरह से भी आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। एक बड़ा टब का बर्तन ले लीजिए और आप उसमें इसको डुबोकर भी अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं। सबसे अच्छा साधन यही है कि आप इस तरह से सिंचाई कर सकते हैं। और इसमें फूल निकलने लगेंगे। फूल निकलने पर आपको गर्मियों में इसको करीब सुबह के समय 2 घंटे की धूप देनी है और बाद में आपको इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। आप अपने रूम में या फिर आप अपने ऑफिस में इसको रख सकते हैं। और सर्दियों में आप चाहें तो इसे बाहर ही सनलाइट में भी इसको रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।